नमस्कार, मैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय, आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ कुछ आप लोगों की समस्याएं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचाने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन गीता के लिए दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज हम सब के बीच उपस्थित हैं, हम सब की समस्याओं के समाधान के लिए और हमें बताने के लिए कि गीता हम सब के जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है, गीता हमारे जीवन में कैसे आत्मक्रांति ला सकती है, कैसे गीता हमारे जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन ला सकती है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं स्वामी जी के सम्मुख और मैं स्वामी जी आपका स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति मात्र से बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान स्वयं से हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया एक ऐसा उपदेश है जो एक संग्राम के मध्य, एक महासंग्राम के मध्य दिया गया था। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा गया कि धर्म आपने जैसा कहा कि पहले रखा गया, पर महाराज जी धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध हो, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, क्योंकि धर्म का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र और वहाँ इतना बड़ा महासंग्राम करने के लिए दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, कौरवों और पांडवों के। तो ऐसा क्यों महाराज जी? क्या धर्म की आड़ में या धर्म के साथ रहने में युद्ध भी जस्टिफाई हो जाता है, युद्ध भी न्याय संगत हो जाता है? हमें इसमें एक दो बातें स्पष्ट करनी आवश्यक लग रही हैं। एक तो यह कि युद्ध कभी भी धर्म के कारण नहीं होता। कारण युद्ध जब भी होएगा अधर्म के कारण। यह युद्ध भी जो महाभारत का है, ये धर्म का प्रयास पूरा रहा कि विवेक की ब्रेक लगाकर उसे रोका जा सके। पांडवों ने बहुत प्रयास किए, नहीं सफल हुए। स्वयं भगवान आए, नहीं सफल हुआ, क्योंकि अधर्म चरम पर था। तो युद्ध धर्म के कारण नहीं, अधर्म जब बहुत बढ़ता है तो युद्ध का कारण। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ, उसका एक कारण था। युद्ध जब निश्चित हो चुका था कि कोई विकल्प अब बचा नहीं है, युद्ध होगा ही, तो विचार होने लगा युद्ध कहाँ हो। तो उस समय एक बात आई कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ राजा कुरु की तपस्या वर्षों वर्ष तक उस स्थान में रही है। और उस स्थान में, क्योंकि अब भगवान कृष्ण को भी आना था युद्ध भूमि में साथ साथ, तो उस स्थान में युद्ध हो, कुरु राजा को एक वचन प्राप्त था कि जहाँ जहाँ ये कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, वहाँ वहाँ मरने वाला हर व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। तो ये निर्णय हुआ कि युद्ध ऐसे स्थान पर हो जहाँ मृत्यु के बाद वीर गति तो हो ही हो, लेकिन मोक्ष गति भी साथ की हो। एक बात जो और उसमें है कि धर्म की आड़, देखो धर्म की आड़ में युद्ध किया जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में हाँ इस बात को झेल भी रहा है, मानने भी लगा है और धीरे धीरे पूरी तरह मानेगा भी कि जो धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में कहीं आतंक फैलाने के प्रयास हैं, कहीं धर्म की आड़ में छद्म युद्ध के प्रयास हैं, वो वस्तुतः केवल इसी कारण से और केवल उन्हीं के द्वारा हैं जिन्होंने धर्म के तत्वों को नहीं समझा, धर्म के अर्थ को नहीं समझा। क्योंकि अगर जो ये कहा गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, तो हमें लगता है कि इस वाक्य को हर एक को ठीक तात्विक समझना पड़ेगा। फिर ये वैर कहाँ से प्रकट हुए? क्या मजहब में से? क्या धर्म में से? नहीं, धर्म को ठीक ना समझने के कारण। और हमारा विश्वास है कि अगर गीता पढ़ ली जाएगी, फिर वो पहले वाले प्रश्न को हम साथ जोड़ना चाहेंगे कि जो ये कहा गया कि गीता एक समूची मानवता का श्रृंगार है,
वो केवल इसीलिए है कि गीता धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझा करके ये वैर, द्वेष, ईर्ष्या समाप्त करके मानवता की मुस्कान की एक प्रेरणा बन जाती है। बहुत अच्छा कहा महाराज जी आपने कि गीता मानवता की मुस्कान की एक प्रेरणा है, और निश्चित रूप से आज के इस युग में मुस्कान ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि मुस्कान हर चेहरे पर दिखाई देगी तो निश्चित तौर पर ये जो विश्व है ये रहने लायक बनेगा, इस विश्व में पीस रहेगा, इस विश्व में हार्मनी रहेगी, इस विश्व में यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहेगा, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। और धर्म के नाम पर हम कहीं ना कहीं इन सब मानवीय मूल्यों को पीछे रख रहे हैं, परंतु धर्म हमें इन मानवीय मूल्यों को ऊंचा रखने की शिक्षा देता है। ये बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश महाराज जी ने आज की युवा पीढ़ी को दिया। बनावटी युग में जो आर्टिफिशियलिटी बढ़ रही है जी, तो उसमें तो मुस्कान को भी एक बनावटी रूप में जी लाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन गीता आप विश्वास रखें, पर कहा जाता है ना गीता महाराज, स्वाभाविक मुस्कान का ग्रंथ है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के कागज फूल। जी महाराज जी। महाराज जी, अब दूसरी बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया और संजय भी इंद्रप्रस्थ में है। संजय एक ऐसा व्यक्ति है जो इंद्रप्रस्थ में बैठा हुआ धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देता है। आज की युवा पीढ़ी ऐसे व्यक्तियों को मानने को तैयार नहीं है, परंतु साइंस ये कहती है कि ये विशिष्ट शक्तियां हैं। क्लियर वॉइस जिसे कहा गया, जो दूर देखने की शक्ति है, क्लियर ऑडियंस के हम दूर की चीज़ों को सुन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को साइंस अब मानती है कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो संजय के बारे में आपका क्या कहना है कि संजय क्या कोई धार्मिक व्यक्ति है जिसके पास ये शक्तियां हैं, या संजय कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, या संजय कोई ऐसा व्यक्ति है जो विशिष्ट शक्तियों से परिपूर्ण है? तो संजय के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक ये दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि की बात है, दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा संजय को दी गई, लेकिन संजय को उस स्थिति में दी गई में महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र को ही दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि अपनी संकीर्ण सोच में जकड़ा हुआ था, भयभीत था, आशंकित था, तो वो दिव्य दृष्टि को लेने की मनस्थिति ही नहीं बना पाया। तब धृतराष्ट्र ने संजय का नाम रखा। जहाँ तक संजय की बात है, संजय खुली सोच का व्यक्ति है, उदार सोच का व्यक्ति है। संजय निष्पक्ष सोच का नाम है। संजय धृतराष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को नहीं भूलता, जहाँ है वहाँ के प्रति कर्तव्य निष्ठा है। लेकिन संजय के जीवन में एक अद्भुत विशेषता है कि जब जब जहाँ जहाँ जो जो उचित बात होती है वो धृतराष्ट्र को कहने से चूकता भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, संजय के भीतर अध्यात्म तत्व के प्रति जागरूकता है। कुछ कम ही नाम ऐसे हैं महाभारत में जो भगवान कृष्ण के वास्तविक और तात्विक रूप के प्रति निष्ठावान थे, उनमें से संजय एक है। एक बात हम और यहाँ कहना चाहेंगे सबके लिए, बहुत खुली सोच अध्यात्म की, भारतीय दर्शन की, कि जब हम अपनी सोच को एक पक्षीय बनाते हैं, वन साइडेड, जब हम अपनी सोच में संकीर्णता लाते हैं, संकीर्णता अर्थात जब मेरी सोच केवल मेरे अहम के दायरे में सिमटी हुई है, जब मेरी सोच, मेरी ईर्ष्या, जब मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मेरे से आगे बढ़ गया वहाँ से ईर्ष्या, कहीं कपट, कहीं छल, मेरी सोच यदि वहाँ तक सीमित है, वो मेरे व्यक्तित्व को सिकोड़ती जाएगी, सीमित करती जाएगी, और मेरा व्यक्तित्व जो है वो 3.5 हाथ के पुतले शरीर के अंदर सिमट के रह जाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ सोच निष्पक्ष होती है, उदार होती है, खुली होती है, सबके लिए एक समान भाव लेकर आती है, और सोच की नींव में ईश्वरीय भाव, अध्यात्म तत्व एक ऊर्जा के रूप में होता है, तो वो सोच निश्चित समझें और इसे व्यवहार में देखें। वो सोच ऐसी पात्रता पा लेती है कि जहाँ कहीं ना कहीं भविष्य की आशंकाएं स्वयं मन में उठने लगती है कि ये उचित नहीं, कहीं ना कहीं ये दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि बनने लगती है। और हमारी भारतीय सनातन परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ऐसा अनेकों बार घटित हुआ है। तो संजय वो व्यक्तित्व है, और इसीलिए आप पाएंगे
भगवत गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण, आसान नहीं है सत्ता के सामने सत्य कहना। ये एक बड़ी विडंबना की बात है आज के समय की, आवश्यकता भी है। हाँ, बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए हम कहते हैं गीता आवश्यक है हर क्षेत्र में। सत्ता के सामने चाटुकारिता, सत्ता के सामने अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात, वहाँ तक सब सिमट के रह जाता है। मंत्री का अर्थ है सही मंत्रणा देने वाला, और दोनों बातें हैं, आगे सही मंत्रणा समझने वाले भी चाहिए। लेकिन संजय वो पात्र है जो धृत सत्ता के सामने सत्य कहने का साहस रखता है। और गीता उपदेश होने के बाद धृतराष्ट्र से संजय कहता है, राजन, विजय आपकी होने वाली नहीं है, विजय तो जहाँ कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन है वहीं होगी। फिर संजय के व्यक्तित्व की दिव्यता।